हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के एक थ्योरम के बारे में बताऊंगा और उसे प्रूफ भी करेंगे। तो बिना देर के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये थ्योरम स्टेट करता है द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। मीन्स अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 होता है। इस चीज़ को हम आज प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये एक सर्कल है और इसमें मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नेम दे देते हैं ABCD। अब इस फिगर में आप देखिए, ये जो आर्क BCD है, आर्क BCD, आर्क फ्रॉम हियर टू हियर, B C and D. This arc is intercepted by the inscribed angle BAD. This angle मीन्स कि अगर आप साइड BC एंड CD को इग्नोर कर दें तो आप ये देखेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल BAD, इस एंगल के अपोजिट यही एक आर्क है BCD। ये आर्क सर्कल का ये एक पार्ट BCD। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आर्क BCD is intercepted by the inscribed angle BAD। सो अगर ये आर्क से ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, so we can say that angle BAD is equal to half MR BCD, right? BCD, angle BAD is equal to half angle arc BCD। वाई रीज़न क्या है ऐसा, ये इक्वल टू क्यों है? क्योंकि हमें रीज़न भी बताना होता है। रीज़न इज दैट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ एम आर्क BCD। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ arc BAD is intercepted by the inscribed angle BCD। So एंगल BCD, क्योंकि एक बार हमने ये वाला एंगल ले लिया है BAD, सो अब BCD ये एंगल है, BCD इक्वल टू हाफ एम आर्क, इस एंगल के अपोजिट है ना आर्क BAD। रीजन सेम, inscribed angle थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जो फर्स्ट इक्वेशन था सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करते हैं।
एडिशन आपको पता है, LHS को LHS में ऐड करते हैं एंड RHS को RHS में। तो BAD एंड BCD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ M आर्क BCD प्लस हाफ M आर्क BAD। हाफ M कॉमन रहेगा, आर्क BCD प्लस आर्क BAD। अब आप फिगर में देखिए, आर्क BCD एंड द आर्क BAD ये टोटल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। सो हम यहाँ पर हाफ, ये पूरा टोटल कंप्लीट सर्कल हो रहा है, और कंप्लीट सर्कल में आप जानते हैं 360 डिग्री ही बनते हैं, करेक्ट। एक कंप्लीट सर्कल सेंटर पे 360 बनाता है, 360 MR। सो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड एंड 180। सो एंगल A प्लस एंगल C, अपोजिट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C इज इक्वल टू 180, जो कि हमें प्रूव करना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स के सम। तो फर्स्ट तो हमने प्रूव कर लिया, प्रूफ किया। अभी सेकंड हमें इस एंगल को भी दिखाना होगा, एंगल B एंड एंगल C, इनके भी सम को भी दिखाना होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, आपको मालूम है सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जिनमें से A प्लस C 180 है। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 माइनस दोनों का सम 180 इज इक्वल टू 180। एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो इस थ्योरम में हमें ये बताना था कि सम ऑफ इधर पेयर ऑफ कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इस चीज़ को हमने इस वीडियो में प्रूफ किया है। और जब कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे हमें ये पूरा नहीं करना होता है, हम सीधे इस थ्योरम का यूज़ करके उसको कर लेते हैं। वहाँ पे आप सिंपली ये अपोजिट एंगल्स का थ्योरम लिख सकते हैं। अब आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसा है कि किसी सर्कल पे अगर कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल, so that angle is the half of the angle जो सेंटर पे बनेगा। सेंटर पे जो एंगल बनता है इसका ये हाफ होता है। दूसरा कोई फिगर, मैं आपको एक दूसरा फिगर भी दिखा देता हूँ। सपोज ये सेंटर है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यही है कि सर्कल पे जो एंगल बनते हैं, सर्कल पर जो एंगल बन रहे थे बी ए डी सर्कल पर, ये एंगल हमेशा सेंटर पे बनने वाले एंगल से हाफ होता है। सेंटर पे जो बन रहा है इसका हाफ होता है। सपोज सेंटर पे अगर 120 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर हमेशा 60 बनेगा। अगर सर्कल सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है तो सर्कल पे ये 90 डिग्री बनेगा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये था, इसी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।